5 अगस्त की तारीख के बाद कश्मीर का ट्रेड नहीं बदल सका है। जम्मू कश्मीर में सियासत और तिजारत के साथ मुद्दे बहुत थे। कश्मीर के सियासी मैदान में माहौल गर्म होने लगा है। सवालात के कटघरे में सरकार भी आ रही है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट, और ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहली खबर वही कर रहे हैं जो दुनिया में इस वक्त छाई हुई है, जो दुनिया में मनहूसियत पैदा कर रही है, और दुनिया भर के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी इस खबर का इस असर खूब देखने को मिल रहा है। सरकारी सतह पे लॉकडाउन का आज के हवाले से ऐलान भी होना था, और सुबह सुबह वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर भी की, आवाम से ख़ताब भी किया, और अपने ख़ताब में लॉकडाउन को 3 तारीख तक एक्सटेंड करने का बताते हुए बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, और ज़मीनी सतह पे सूरत-ए-हाल को देखने के बाद आगे की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर, और उस तकरीर में ख़ास तौर पे ये भी कि बड़े बुज़ुर्गों का इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान ख्याल रखना ज़रूरी भी है। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर क्या बताया वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह 10 बजे जो उन्होंने आवाम से ख़ताब किया, दिखाते हम आपको। ये वज़ीर-ए-आज़म की आज दोपहर की तकरीर, सुबह 10 बजे की तकरीर, लेकिन इस तकरीर के साथ साथ रद्द-ए-अमल भी इसमें आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ास तौर पे इस तकरीर के दौरान बताया कि अगर कोविड के पांव पसारने में हम कामयाब हुए, रोकने में हम कामयाब हुए, तो उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ नरमियाँ भी बरती जाएंगी। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े बुज़ुर्गों के हवाले से अपनी तकरीर में बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान बड़े बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल भी रखना है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की आज की सुबह की तकरीर, आवाम से ख़ताब, और इस खताब के दौरान लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का हाल अहवाल, उस पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी आया है। हम आपको दिखाते हैं सियासी जमातों ने किस तरह का रद्द-ए-अमल भी इस पर किया, और उसके साथ साथ हम उसके बाद आपको बताएंगे कश्मीर की बाकी सूरत-ए-हाल क्या कुछ रहा कश्मीर में आजकल, और मुल्क के साथ साथ मुल्क की दूसरी रियासतों में आम कश्मीरी जो इस वक्त जो लगातार एक कसम पुरसी के आलम से दो चार हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये हम बताएंगे आपको। लेकिन पहले दिखाते आपको सियासी लीडरान ने क्या कुछ बताया। प्रधानमंत्री जी का आज का भाषण जनता के साथ संवाद था। एक दृढ़ निश्चयी नेता और देश की चिंता और संवेदनशीलता, इसका अद्भुत मिश्रण था। जनता से उन्होंने 7 सहयोग मांगे हैं, उसमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा पार न करे, यानी दूरी से व्यवहार करे और बाहर ना जाए, घर में ही रहे, ये उन्होंने अपील किया है। और समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। दिन रोज मजदूरी करने वाले, असंगठित मजदूर भी, और दिहाड़ी वाले, सबकी चिंता उन्होंने की है। गरीबों की चिंता की है, और बुजुर्गों का भी ख्याल रखने को कहा है। मुझे पूरा विश्वास है देश के 130 करोड़ जनता इसमें पूरा सहयोग देगी। ये 19 दिन और ये लॉकडाउन को बहुत तरीके से मनाएगी, क्योंकि इसी से हम कोरोना का खिलाफ का जंग जीतेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना महामारी संकट के दौरान आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सबसे पहले मैं इस संकट के समय में भी शांति, धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए सभी देशवासियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप किसी भी मदद या जरूरत के लिए राज्यों या हमारे सैकड़ों कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं।
कांग्रेस का सिपाही आपकी हर संभव मदद करेगा। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि कांग्रेस चाहे सरकार में हो या फिर विपक्ष में, हम हर जगह इस लड़ाई में आपके साथ करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम मजबूत मनोबल से इस संकट से जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। देश चिंतित है, पूरी दुनिया परेशान है। इन हालात के अंदर हमारे देश के अंदर लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देश प्रधानमंत्री के साथ है, हम उनके साथ हैं इस लड़ाई के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहकर कि हमने बहुत पहले ये लड़ाई शुरू कर दी थी, जस्टिफाई करने की कोशिश की है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये लॉकडाउन